होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। वो यहाँ भी दिल्ली में जाते हैं, यहाँ भी लखनऊ में हम लोग, तो वहाँ भी ब्लड प्रूफ गाड़ी मिली हुई है, सरकार मिली हुई है। ये तो मैं अगर ये कह दूं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मसला। जमीयत का कहना है कि यूपी हुकूमत जिस मुआवजे का ढिंढोरा पीट रही है उसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। इनके मुताबिक अव्वल तो चंद लोगों को ही मुआवजा मिला है, वो भी महज 5 लाख रुपए, और 5 लाख में इन मुतासिरीन का कुछ भला नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ लाखों की जायदाद गंवाई है बल्कि अपने अजीजों की जानें भी गंवाई हैं। मुतासिरीन भी मानते हैं कि 5 लाख में तो उन्हें ढंग की जमीन भी नहीं मिलने वाली। रुपए देने के बाद ये जो ढंडोरा पीच रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इन 5 लाख रुपए की कोई हैसियत नहीं। सबसे पहला मसला ये था कि उन्हें इंसाफ मिले, जो कातिल है वो गिरफ्तार। सब चले जाएंगे तो हम कहाँ जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पैसे मिल गए अपना काम करेंगे, जहाँ इन्होंने देना हम कहाँ जाए। चल में तो 1 कमरे की भी जमीन नहीं खरीद सकते हम लोग, इतनी महंगी है वहाँ जमीन। अच्छा फिर नाम लिख के भी लाए वहाँ से, अब वो लेके ये बाहर रखते हैं लोग आपस में। आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से नशिस्तें फराहम करने के फार्मूले पर अमल करने से इनकार कर दिया। मुंबई में मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी के हमरा आम आदमी पार्टी के लीडर सैनिक गांधी ने ये वजाहत की। सैयद सलमान नदवी ने कहा कि मुसलमान किसी भी पार्टी की आंख बंद करके हिमायत नहीं करेगा, जबकि दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने मुल्क की अक़लियतों के मुतालिक अपनी पॉलिसी वाज़ेह नहीं की। मौक़िफ़ को बताना चाहा कि आम आदमी पार्टी ये न समझे कि भाई हम लोग आंखें बंद करके सपोर्ट करेंगे। किसी भी पार्टी का आंखें बंद करके सपोर्ट नहीं करना है। जो हुकूक मुसलमानों के हैं वो उन्हें मिलने चाहिए और ये उनको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना है। ये एक नया तजुर्बा है। अभी ये जाहिर है कि एक दौड़ लगी हुई है, लोग जो है चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। दिल्ली में वो कामयाब हुए तो हर तरफ लोग उनके पास जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि साहब पहले बुनियादी तौर पर बातें होंगी, हुकूक के सिलसिले में मामला तय होंगे। जब हम मुतमईन होंगे तो हम आपको सपोर्ट करें। अगर 11-12% मुस्लिम्स हैं, 12% है महाराष्ट्र में, 11% है, तो करीब करीब उतना परसेंट है हमारी हर कमेटी में होना चाहिए, तालुका कमेटी में, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, स्टेट कमेटी में। तो उनकी बात जो है, उनका जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि शू वही बाइट करता है जो पहनता है, उसी को पता चलता है। तो उनके लोगों को उतनी हिसाब से अगर हम लेते हैं और बात करते हैं तो उनकी क्या बात है उसको समझ में आती है। बाकी हम 12% है तो हमें 12% टिकट मिलनी चाहिए, ये बात हम अग्री नहीं करते हैं। लेकिन उसका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसके अंदर बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि उनकी बात तभी हम समझ पाएंगे। हम लोग बैठ के तय करें कि मुस्लिम को ये देना है, मुसलमानों को ये करना, ये ठीक नहीं है। साथ में आइए जोड़ के देश को कैसे आगे बढ़ाना है इसके ऊपर हम सोचें। तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी की रुकन और सदर एमपीजे हामिद मोहम्मद खान ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया। हामिद मोहम्मद खान इंदिरा पार्क पर मुनक्किदा तेलंगाना दीक्षा से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर हामिद मोहम्मद खान ने तेलंगाना में समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाया है। हामिद मोहम्मद खान का कहना है तेलंगाना मामले पर आखिरी गेंद भी खत्म हो चुकी है, ताहम वजीर आला किरण कुमार रेड्डी अब भी पिच पर मौजूद हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन हमको नौकरी नहीं है। हमारे बच्चे मौज वाला, बंडी वाला, इतर वाला, मुर्गी वाला, गोश्त वाला, प्याज वाला मुसलमान जो यहाँ पर 1948 तक हुकूमत करा, आज वो मुसलमान आज बंडी और कारोबार करने वाला बन गया है। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ और मुस्लिम कम्युनिटी खामोश नहीं बैठेगी और मजीद नाइंसाफी होगी तो हम एक और लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई होगी इंसाफ की लड़ाई। हाथी के दांत खाने के हैं कुछ और दिखाने के कुछ।
सियासी लीडरान पर यह मुहावरा सच भी साबित होता है। इन दिनों मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी इस मुहावरे को सच करती नजर आ रही है। अकादमी की जानिब से मुनक्किद होने वाले उर्दू किताब मेले को मुल्क का बेहतरीन उर्दू मेला बनाने के लिए अकादमी जमीन आसमान तो एक कर रही है, लेकिन ये मेला इस लायक नहीं है कि वजीर आला ममता बनर्जी इस मेले में शिरकत कर सके। चीफ मिनिस्टर आए और ये दरअसल उन्हीं का मेला है। शी इज द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन क्या कहिएगा, सारे अदारों का वो हेड है। लेकिन चूंकि माहौल, इलाका और हुजलत, इसलिए ये मुनासिब जगह नहीं लगता उनको बुलाने का। गंदगी है, चारों तरफ फैली हुई है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि कोई अच्छी जगह पर कोई अच्छा सा प्रोग्राम करें जिसमें उनको हम लोग इनवाइट करें। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ खास बात। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां बड़े जोश और खरोश के साथ हो रही हैं। इस मरतबा मिलाद के जलसे और जुलूसों की खुसूसियत ये है, तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी मोहम्मद ताहिरुल कादरी और उनके 2 फर्जंद बेंगलुरु के मुख्तलिफ मकामात पर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर अवामी जलसों से खिताब करेंगे। माहे रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही बेंगलुरु में जश्न ईद मिलाद की रौनकें जगह जगह नजर आ रही हैं। आशिकाना मुस्तफा जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों में जोर शोर से मसरूफ है। ऑल कर्नाटक मिलाद जुलूस कमेटी के अहदेदारों ने कहा कि जुलूस और जलसे के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। उलमाए कराम के अलावा रियासत के गवर्नर और वज़ीर आला समेत कई अहम शख्सियात को सीरत के जलसों में मदऊ किया गया है। और हम लोगों ने जो है तमाम दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी जो है मदऊ कर रहे हैं इसमें, ताकि इसमें जो है मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जो है इस इजलास में शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इस जुलूसों में जो है हमने जब कमेटी जो है सैयदा मस्जिद में जो है तमाम लोगों की जो है एक बैठक बुलाई थी, गैर कौमों ने भी जो है उसमें जो हिस्सा लिए थे। उन्होंने जो है चंदा जो जुलूस के लिए जो है चंदा जो है गैर मज़हब के लोग भी जो इसमें जो है चंदा जो है दिए हुए। ऑल कर्नाटक मिलाद जुलूस कमेटी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो मिलाद के जुलूस और जलसों का एहतमाम पूरे अदब व एहतराम के साथ करें। ताकीद दी है इनको तो वो के नज़्म-ओ-ज़ब्त का ख्याल रखें और उसके बाद ये आतिशबाजी और बैंड बाजे जो भी हैं तो इससे परहेज करें, बल्कि तो गैर शरीक काम ऐसा नहीं होना। तो ऐसा बेंगलुरु में इस मरतबा जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुसूसियत यह है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और उनके अफराद खानदान 3 दिनों तक सीरत के मुख्तलिफ जलसों से खिताब करेंगे। ETV न्यूज बेंगलुरु।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूसों में गैर शरई हरकतों को उलमा ने रोकने की अपील की है। मुंबई में मजहबी रहनुमाओं ने एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें नौजवानों से अपील की गई कि वो जुलूस में नाच गाने, ढोल ताशे और साउंड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये तमाम चीजें सुन्नत के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि जुलूस ऐसा होना चाहिए कि दूसरे उससे अच्छा तासुर लें। हरकतें जुलूस ईद मिलादुन नबी में बढ़ती जा रही हैं, उनकी रोकथाम होनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए और कि जुलूस को खुराफात से पाक करें। वो जुलूस चले तो दुनिया देखे और कहे कि ये नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा चाहने वाला जा रहा है, उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाला जा रहा है, कुरान करीम के अहकाम को बजा लाने वाला जा रहा है। ये पैगाम उलमाए कराम ने दिया आज। कानपुर का तारीखी जुलूस मोहम्मदी के इस साल पूरे 100 बरस मुकम्मल होने जा रहे हैं। जुलूस मोहम्मदी के 100 बरस पूरे होने पर इस बार जुलूस में कई अहम तब्दीलियां की गई हैं। जुलूस के इंतजामी कमेटी ने जुलूस में तेज आवाज वाले आलात पर पाबंदी लगा दी है। कमेटी का कहना है कि जुलूस मोहम्मदी के 100 साला तकरीब निहायत एहतराम और सादगी से मनाई जाएगी। लगातार जुलूस चलता है और जुलूस जो है 2 साल बीच में लगातार ये जमीतुल्लाह इसको खाती और बाकायदा पहले इसका रूल जो था वो हर बार। देखिए ऐसा है, इस जुलूस को जो है 25 सेक्टरों में बांटा गया है। पहले ही बांटा जाता था। अब की खास बात यह है कि तमाम लोगों में बड़ी दिलचस्पी है 100 साल की सुबह और तमाम लोग बहन मिले जिन लोगों से बाकायदा उसके इस्तकबाल के लिए होर्डिंग्स लगा रहे हैं, पंपलेट छपा रहे हैं। आखिरी में नजर सुर्खियों पर। मेवात में पकड़े गए मुलजमीन का मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन से नहीं था कोई राब्ता, दिल्ली पुलिस की वजाहत। यूपी फसाद मुतासरीन की बाज़ाबादकारी बैनुल-अक़वामी पॉलिसी के मुताबिक की जाए। लखनऊ में मुनक़िदा इजलास में फलाही तंजीमों का मुतालबा। मगरबी बंगाल के इंटरनेशनल उर्दू किताब मेले में वजीर आला नहीं करेंगी शिरकत। उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन ने कहा, मेले की जगह वजीर आला के शायान शान नहीं। और मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों पर। बेंगलुरु में मनाया जाएगा सहरोजा जश्न। सीरत के जलसों पर वजीर आला को भी किया गया है मदऊ। खास बात में सिर्फ इतना ही। आदाब। से पहले सितारों में बस रही थी कहीं।
अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है, सुबह बखैर, दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ख़वातीन हज़रात, एक नई सी खूबसूरत सी प्यारी सी सुबह में खैर मकदम आपका करते हैं। और जी हाँ, रोजाना की तरह बावजूद इसके कि ठंडक है, धुंध है, लेकिन हमारी इंटायर टीम आ चुकी है प्रोग्राम दिल से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी है। ख़वातीन और हज़रात, वही प्रोग्राम ऑफ कोर्स जहां पर लाइव ऑन एयर आपका इंतजार शुरू हो चुका है। लाइन्स हमारी वाइड खुल चुकी हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हम जल्दी से बताते हैं, बल्कि दोहरा देते हैं। 1800-3454-026, 1800-4254-089, STD नंबर 08415305010 है। और जाहिर नंबर बताते ही आपका जो सिलसिला है हमारे साथ शामिल होने का वो शुरू हो चुका है। तो जल्दी से सिलसिले का आगाज करते हैं। पहली कॉल से प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। कौन? सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? कैसी है? दरक्षा कोटा से जी। बहुत बार लगा, भूल गई होंगी आप तो हमें। दरक्षा, हाँ दरक्षा, बड़े दिनों बाद याद किया है। नहीं, याद हमने नहीं किया, हम तो फोन लगाते रहे। पहले जनवरी को किया, हाँ, इससे पहले भी किया फोन आपको, लेकिन फोन ही नहीं उठा तो फिर एक ने बात तो उठा था, किसी ने रख दिया फौरन। चले दरक्षा, चले अच्छी अच्छी बातें करते हैं पॉजिटिव नोट के साथ। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस नए साल को खुशियों से भरपूर आपके लिए लेकर आए। हम सब के लिए ये साल हम सबको बहुत रास आए। जी, कैसी है दरक्षा आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ठंडक पड़ रही है, कोहरा खूब गिर रहा है। बस बस बस, तो ऐसे में अब देखिए खुद ही हमको आप लेके जा रही है ठंडक की तरफ, सर्दी की तरफ। इस चीज को हटाकर चाह रहे कि जरा बातचीत हो। लेकिन अच्छा, इस ठंडक की अगर बात की जाए, सर्दी के मौसम की अगर बात की जाए दरक्षा जी, हाँ जी, टीवी की आवाज बढ़ी हुई है आपकी जी, है ना? ये हमारे हेलो दरक्षा, आप तुम्हारी बड़ी पुरानी नाज़रीन है जी। हेलो 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 हेलो, क्या करें दरक्षा, वापस हमें प्लीज आप याद कीजिए जब जब जी। आपके गाने बहुत पसंद आते हैं पुराने जी। गजलें कोई अच्छी सुनाइए और भी। हाँ, सर्दियों के मौसम में गजल और कव्वाली सुनने में तो बड़ा मजा आता ही है। जरूर, बाय नॉट, बिल्कुल आने वाले एपिसोड में जरूर लेकर हम आएंगे। थैंक्स दरक्षा। प्लीज गुजारिश है तमाम कॉल करने वालों से, टीवी की आवाज बराए करम बंद कर दें, एब्सोल्युटली म्यूट करके हमें हमसे बातचीत आप करें। नेक्स्ट कॉल। सुबह बखैर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। खुश आमदीद। कैसे हैं? सही से मुंबई से याद कर रहे हैं? जी हाँ, मुंबई से विश्राम भानु सलीका। सलाम कबूल हो। हेलो विश्राम साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत, आपकी दुआएं हैं। और दिल से प्रोग्राम तो दिल तक पहुँचकर दिल को छू देता है। और आपकी बातें, मखमली आवाज और आपकी मुस्कान और लाल जो अपने ड्रेस पहना है ना, तो मैं तो ये देखा, लाल देखने में चला, जित देखो लाल। बस आपको देखकर मेरा दिल भी हो गया लाल। वाह वाह, बन गए है। शायराना मिजाज खुद ब खुद पैदा हो जाता है, इंसान खुद ब खुद शायर बन जाता है ऐसे माहौल में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसी खुशनुमा एंकर, अनाउंसर और जब दिल से प्रोग्राम में आती हैं तो माशाअल्लाह, सऊदी अरब, मुंबई, कर्नाटक, गोवा, खुशनुमा, दिल खुश हो जाता है। क्यों? फर्स्ट टेम्परेचर में लास्ट टेम्परेचर। क्या बात है। आप जैसे लोगों को दिल चाहता है बस सुनते रहे खामोश होकर, हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विशांत साहब, नए साल में आपसे नहीं मुलाकात हो पाई, हम लोग मुबारकबाद एक दूसरे को नहीं दे पाए। अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को क्या अपने इसी अंदाज में क्या संदेशा देंगे, क्या पैगाम देंगे? बस टीवी के सामने बैठा था, बैठे बैठे वो ख्याल आ गया। अच्छा, अब तो मुस्कुरा दो, देखो ये नया साल आ गया। सही 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 सही, बिल्कुल छोटी सी बातों में बड़ी बड़ी खुशियाँ होती है। हाँ, और वाकई में दिल से प्रोग्राम दिन ब दिन बहुत कामयाबी तरक्की कर रही है। बहुत दूर दूर से मेरे दोस्त सऊदी अरब में नौशाद अहमद, जो रियाद में काम करते हैं, उनका भी फोन आया था। उन्होंने कहा कि वाह, क्या दिल से प्रोग्राम सुनते हैं, माशाअल्लाह, हमारी देश की वतन की याद आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल सही। चलिए विशाम साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुस्कुराने वालों, खुशी की बात करो, हैं? जी जी। और मैं दुआएं देता हूँ कि हमारे दिल से जो चैनल के सभी दोस्तों को, सभी आपके कर्मचारियों को मेरे तरफ से बहुत दुआएं और सलाम।
थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमेशा आप खुश रहिए, आमीन। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से प्रोग्राम की विदा करते हैं इसी माहौल को बरकरार रखते हुए एक सुहाने से गीत के साथ। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो हम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन बिन देखे पहचान के, एक दिन बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा पीछे से देखा, ऊपर से देखा नीचे से देखा। बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाँ ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम दिल से का आगाज हो चुका है। विश्राम साहब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, उनसे हमारी बात हो चुकी है। पहली कॉलर दरक्षा थी जिन्होंने हमें याद किया था। अब नेक्स्ट कॉलर कौन है, कहाँ से? सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा अंसारी अब्दुल्ला नाम है और मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। अच्छा अंसारी साहब, खुश आमदीद। खुश आमदीद आपको भी। हमने आपका प्रोग्राम तो बहुत जमाने से देख रहे हैं, लेकिन नंबर ही नहीं लग रहा था आपका। जमाने से देखा जा रहा है, जमाने से नंबर नहीं लग रहा। हाँ, आज पहली बार लग गया है नंबर का। प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है, घर वाले भी सब देखते हैं। हाँ हाँ, पहले आपके प्रोग्राम में ये गाने को स्क्रीन पे 10 नंबर देता था गाने का गाना, उसमें से चॉइस करने में जरा अच्छा लगता था। अच्छा लेकिन अभी वो स्क्रीन पे देता नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो भी गाना आप सुना देते हो सुन लेते हैं। हाँ। लेकिन वो स्क्रीन पे देता था, वो अच्छा लगता था। अपने चॉइस का गाना हम सुन लेते थे। सही सही, थोड़ा कुछ ऐसा फिर वापस वैसे ही हो जावे कुछ। चले ये जो आपने मशवरा दिया है ना अंसारी साहब, कोशिश होगी रिवाइज करें इस चीज को। और आप क्या करते हैं, क्या मसरूफियत, क्या शौक है आपके? हमारे तो शौक ऐसे कोई खास नहीं, हम तो ज्यादा काम धंधे में बिजी रहते हैं। हाँ, ऐसे कोई हमारे उसी को वो काम धंधे को अपना शौक बना लिया है, क्या करें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही, ग्रेट, सही। चलिए बहुत शुक्रिया। आपने किसी अंसारी साहब शुक्रिया कॉल के लिए। नेक्स्ट कॉल। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं अलसिया तस्लीम हूँ। अर्शिया? अलसिया तस्लीम। मैं भी अर्शिया। अलसिया तस्लीम। अर्शिया तस्लीम। हमने कहा आसिया। अलसिया तस्लीम। हाँ अर्शिया ही। अलसिया तस्लीम बोले। माय गॉड, क्या हाल है अर्शिया तस्लीम? हाँ जी अच्छी हाल है। तुम्हारा सब क्या हाल है? तुमने सबको नया साल मुबारक। हाँ खैर मुबारक, शुक्रिया। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? हमें कर्नाटक से। अच्छा सही। क्या हो रहा है आजकल? क्या नहीं, सब तुमने नया साल मुबारक बोलना बहुत खुशी ये हो रहा था। काल लगा नहीं, अब काल लगा ना, तुमने नया साल मुबारक बोलेंगे। क्या क्या एहतमाम हुए इस नए साल की आमद पर?
क्या कुछ खास खाना बनाया है? जी खाना बनाना और खाना खाने के लिए तो बस मौके की तलाश में रहते हैं और कोई मौका मिला कि शुरू हो जाते हैं खाना बनाने वाले। खाना अच्छा बनाना है। हलवा वगैरह बनाया गया? बनाया, हलवा बनाया, बिरयानी बनाया है ना। हमारे बड़े भैया का भी जनवरी को बर्थडे हुआ। अब नेक्स्ट हमारे छोटे भाई का भी जनवरी 8 में है। अच्छा। उसका मोहम्मद गौस करके। हाँ। उसका भी अब आज जनवरी 8 में बर्थडे है उसका भी। चले बहुत बहुत उन्हें मुबारक हो। अल्लाह ताला उन्हें ढेर सारी खुशियाँ अता करे, रोशन मुस्तकबिल से नवाजे, आमीन। क्या नाम है इनका? मोहम्मद गौस करके। उनका अब नेक्स्ट 8 तारीख जनवरी 8 को बर्थडे है। समझे। सुबह कल है। हाँ। उनको भी बोलो मुबारक बोलो हमारी तरफ से। शुक्रिया। तुम सबको भी नया साल मुबारक। उर्दू लैंग सबको भी, हमारे खानदान वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, सबको भी नया साल मुबारक। हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल इसी तरह से मौके का फायदा उठाना चाहिए। जैसी कॉल लगे सारे अपने जो बिखरे हुए प्यारे अपने यार जो दोस्त है उन्हें समेट के लाना चाहिए अपनी दुआओं में। सबको भी नया साल मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। शो को हम जल्दी से आगे ले चलते हैं और नगमा हमारा अगला तैयार है, तमाम देखने वालों के लिए उनकी खिदमत में पेश करते हैं। करे पुकार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। आपका ये आंचल
फिर हमें जमीन पे ले चला। अब तो हाथ थाम लो, एक नजर का जाम दो, इस नए सफर का वास्ता। देवानंद, नूतन और कुतुब मीनार की सीढ़ियां, फिल्म तेरे घर के सामने से हमने ये दिलचस्प नगमा आपके लिए पेश किया। आपको बताते चले जो प्रोग्राम में आप लिबास देख रहे हैं इसका ताउन लिया है हमने कशिश के साथ। छोटा सा वक्फा, फौरन हाजिर होते आपके साथ।